मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपका निरंतर साथी मेरा प्रार्थना पत्र है। मैं आपकी पूर्ति स्रोत हूँ। मेरे मार्गदर्शन को सुने, पालन करें और आत्मविश्वास पर अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़े। अपनी आंखों को नीचे की ओर ना झुका है। अपनी नजरें अपने हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूँ और आपको नुकसान से बचाता हूँ। मैं आपका वफादार दोस्त हूँ जो कभी लड़खड़ा आता नहीं, कभी धोखा नहीं देता, तुम्हें पवित्र प्यार करता हूँ। तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारी दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ, जीत में तुम्हारा साथ देता हूँ। हर मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं यशु हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो, मैं सदाबहार हूँ, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हिम्मत क्या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर तो उसका रास्ता आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम जनता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती है। आपके सपने और इच्छाएं महेश कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दे। भले ही आप खुद को पाले, अब हम अनिश्चितता, अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर लगाओ क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्र काजू लगती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आँख में जीवन, संगीत और निडर आत्मा, आपकी तबीयत विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य पर नहीं करती है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूँ, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम मिले पट्टे, मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी है। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ। मैंने आपसे मेरी बातों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य है।
जीवंत, शक्तिशाली और चिरस्थायी आप में विश्वास करता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं लेकिन उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी है। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से ठीक है नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। आपके मन में जो डर छाया हुआ है उसे मेरी सुरक्षा और गहरे प्यार के आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। अतीत आपके पीछे है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुखिया क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेश और निराशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले वीडियो की तरह सुखेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, चकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और खुशियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक्ति से भर देगी और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेर देगी। आप बहुत प्रिय है और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिन से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपकी परिवर्तन का दिन यहाँ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के उड़ते हुए 15 की तरह ऊंचा उठा लूंगा। तुम सड़कों का और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नहीं दिन के लिए जागृति तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बार की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या सत्रह के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं शरण पौड़वाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ रहा हूँ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूँ ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ। गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से ऊपर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्ग। जब मैं विधायक की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ
तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनसे और दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें एक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंत प्रदान करूंगा। अगर तुम ही किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, तुम्हें अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर रहे हैं और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आपकी प्रार्थना है। मेरे कानों के लिए संगीत है, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपके भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आंख में धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यह बस मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़तापूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संग तरंगित है और आपकी आंख जीवन के तूफानों से घिरी हुई है। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य बाद आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रॉस उठाया है। उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह है कि छाया में ना फंस जाएं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा हो से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दे। मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी हूँ। प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करें। निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयाँ में तलवार और ढाल बने। अपने विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परी लग रही थी। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपनी दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रकार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तदान के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सफर का अभिभावक बनने के लिए आपका दादा, आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एक काम किया। परित्याग के विचार मन में ना लाएं। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे।
निराशा का शिकार ना बंगाराम भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं। वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृश्य आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। मेरी बात करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कि फुसफुसाना और अस्तित्व का अवतार हूँ। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में फिर खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम ही एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय को, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अपनी आवाज को, इन सच्चाई को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूँ जब अपने इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का मन कर रहा है। इसे समझिए, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी आत्मा के साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम फुसफुसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में कितने पुलिस जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं, और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी दे दी है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है, आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है, जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप खुद को पाते हैं अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करना, यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर है। यह जारी नहीं रह सकता है। यदि यह जारी रहता है तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय हमें यह भ्रमित भावनाएं आपको विश्वास करने में धोखा दे सकती है। मैं तुम्हें बेतुके बातों के लिए दंडित कर रहा हूँ, या कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत राम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास शेखर दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा। तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी। चाहे आंसू आए और अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूँ, जो मेरे प्रति अपनी असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लौ जलाते मेरा दुख है गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अंगूठी कर दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द पढ़े, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें।
जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार और चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। मेरी भूषण है, अनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूँगा, मैं उन्हें फलीभूत करूँगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चित पर आराम करें और अपने अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने। नकारात्मक विचारों को गिरने ना दे। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली है, दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कब लांच होने वाली है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। शांति और शांति। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ। जो दुश्मन, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यक्त कर खारिज करने और मेरी बातों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए, फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलता होगा डटकर सामना करने का आह्वान करता हूँ जिनका आप सामना कर और मेरे शब्दों से लैस होकर थकान में भी अपनी पूरी ताकत के